आज डिटेल में बात करनी है एक और बेहतरीन टॉपिक की। अभी तक हमने राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ का पूरा तमाशा देखा है, डिटेल में हमने बात की है। आज वक्त हो गया है राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ से आगे बढ़ने का। आपने जब राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चंस को फील किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तब आपने देखा होगा सभी क्वेश्चंस में एक कॉमन बात थी। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता चला होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने बार बार राउल्ट्स लॉ को अप्लाई किया है। यानी क्वेश्चंस में मेंशन था सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। उसके बाद हमने राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हुए सॉल्यूशन के प्रेशर या फिर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स की कंपोजिशन की बात की है। आगे चलते हैं। आज हमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पूरी माया को जानना है। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद डिटेल में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसकी बात भी की जाएगी सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट को फिनिश करेंगे, उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसकी डिटेल में बात करेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हमें सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन? चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ए सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एग्जैक्टली एट ऑल कंसेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जी हां, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने से कैलकुलेट करें और एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करें, और ये वेपर प्रेशर एग्जैक्टली अगर हमें सेम मिलते हैं, यानी सॉल्यूशन ने राउल्ट्स लॉ ओबे किया है या फॉलो किया है, दोनों ही बातें सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? ऐसे सॉल्यूशन को बेटा आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं कैसे सॉल्यूशन आइडियल होते हैं और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे याद कीजिए। इसमें दो कंपोनेंट्स ए एंड बी हैं। ए सोलवेंट है, बी सोल्यूट है। ए इज सोलवेंट एंड बी इज सोल्यूट। ये सोल्यूट है। जैसे ही आपने इस मिक्सचर को बनाया होगा इस कंटेनर में, तो साथ में वेपर्स भी यहां पर बने होंगे, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की। इवेपोरेशन हुई होगी, दोनों ही कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, तो वेपर स्टेट में कैपिटल ए भी मिलता है एंड वेपर स्टेट में कैपिटल बी भी मिलता है। क्लियर है बात? या कंपोजिशन डिफरेंट होगी वेपर स्टेट में और यहां कंपोजिशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या क्या सेम होंगे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के पार्शियल प्रेशर जो भी लिक्विड फॉर्म में होंगे वही वेपर फॉर्म में होंगे। क्लियर है बात? इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। जितना प्रेशर कैपिटल ए ऊपर से नीचे एग्जर्ट करता है उतना ही नीचे से ऊपर एग्जर्ट करेगा, एंड सेम बात कैपिटल बी के लिए भी वैलिड है। ये सारी बातें प्रीवियस सेशन में हो चुकी है। अभी तो हमें केवल ये बात करनी है कि सॉल्यूशन के प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है राउल्ट्स लॉ से। देखिए ये आप जानते हैं, एक बार इसको भी रिवाइज करते हैं। सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पीएस और पीटीएल लिक्विड फॉर्म में, तो देखिए मिक्सचर हमारे पास, इस मिक्सचर के प्रेशर को यहां पर एक्सप्रेस किया जा सकता है किस प्रकार से? पीएल प्लस पीबीएल। पीएल क्या है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फॉर्म। पीबीएल क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फॉर्म। ये पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में इस प्रकार से राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हुए एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। पी नोट ए इंटू एक्स एल एंड पी नोट बी इंटू एक्स बी एल। पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल ए इन लिक्विड फॉर्म इसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल बी इन लिक्विड फॉर्म इसके इक्वल है। ये पी नोट ए एंड पी नोट बी क्या है? ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है।
XAL एंड XBL क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है लिक्विड फॉर्म में। ये ध्यान रखना है, राउल्ट्स लॉ लिक्विड फॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल है। एंड इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कंपोनेंट्स की पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बात? एंड ये हम प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर है तो टोटल प्रेशर भी हमारे पास है। इनको ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा? इनको ऐड करने से देखिए, ध्यान से देखिए, हमें टोटल प्रेशर इस मिक्सचर का मिल जाएगा PAL प्लस PBL। यहां PAL को पुट करते हैं, P0A इंटू XAL, PBL को पुट करते हैं P0B इंटू XBL। तो देखिए PTL क्या है? PTL है P0A इंटू XAL प्लस P0B इंटू XBL। इसे हमें याद रखना है, जब भी ऐसे बॉक्स बनाऊंगा इसका मीनिंग है, इसको आपको लर्न करना है। और देखिए स्टार मार्क अगर बना दिया मैंने, इसका मीनिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता इस चैप्टर के अंदर। इसे हमें बार बार रिवाइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने से PTL मिलता है, और एक्सपेरिमेंटली भी हमें PTL मिलता है, टोटल वेपर प्रेशर इस मिक्सचर का। तुम क्या बोल सकते हैं? ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जी हां, ये आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है बात? इस आइडियल सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है PTL से और PS से। एंड यही हमें एक्सपेरिमेंटली भी मिलता है, यानी यही प्रेशर क्या है? एक्चुअल प्रेशर है। आगे चलें, इसको हमें ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड करना है। ये ग्राफ आप पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं ताकि आप और ज्यादा अच्छे से फील कर पाए। ये देखिए इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन कैपिटल A का यहां मैंने कंसिडर किया 1, यानी प्योर कंपोनेंट है। जब मोल फ्रैक्शन 1 होता है, इसका क्या मीनिंग है? दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है। A का मोल फ्रैक्शन 1 है तो B का मोल फ्रैक्शन क्या है? 0 है। दैट मीन्स यहां पर क्या है? प्योर A। यहां देखिए मोल फ्रैक्शन B का 1 है तो मोल फ्रैक्शन A का क्या होगा? 0 होगा। इसका क्या मीनिंग है? देखिए इसका मीनिंग होता है प्योर B। जब मोल फ्रैक्शन B का 1 है, ऐसा तभी हो सकता है जब केवल B कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। क्लियर है? दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा इस केस में। जब केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, यानी प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, उस केस में उसके वेपर प्रेशर को क्या बोला जाएगा? क्या आपको याद है? जल्दी से मेमोराइज करें, क्या बोलते हैं ऐसे वेपर प्रेशर को? प्योर वेपर प्रेशर। जी हां, देखिए ये प्योर A है, इसका प्योर वेपर प्रेशर क्या है? P0A। प्योर B है, इसका प्योर वेपर प्रेशर देखिए क्या है? P0B है। अब आप सोच रहे होंगे ये P0A ज्यादा क्यों है, P0B कम क्यों है? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमने यहां अज्यूम किया है, अज्यूम दैट A इज मोर वोलेटाइल। जी हां, कैपिटल A इज मोर वोलेटाइल देन कैपिटल B। मैंने कैपिटल A की वोलेटिलिटी को ज्यादा माना है। अगर कैपिटल A की वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसका मीनिंग कैपिटल A का प्योर वेपर प्रेशर P0A ज्यादा है। उम्मीद है P0A को ज्यादा क्यों लिया है यह आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। क्लियर है बात? अब देखिए जैसे जैसे हम इसके अंदर B ऐड करते जाएंगे, A का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, B का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब ये इसका वेपर प्रेशर P0A से डिक्रीज होता जाएगा। जी हां, डिक्रीज होता जाएगा। देखिए, और फाइनली 0 कब होगा? फाइनली 0 तब होगा जब A का अमाउंट 0 हो जाएगा।
जब प्योर बी प्रेजेंट होगा, जब ए का मोल फ्रैक्शन 0 हुआ, जब बी का मोल फ्रैक्शन 1 हुआ, यानी ए नहीं है यहां पर, तो ए का प्रेशर क्या होगा? अरे 0 ही तो होगा। क्लियर है बात? तो देखिए ये जो लाइन है ये क्या इंडिकेट करती है? ये लाइन इंडिकेट करती है PAL को, जो कि क्या है? P0A इंटू XAL है। यानी जैसे जैसे हम यहां से यहां मूव करेंगे XAL डिक्रीज होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यहां से यहां मूव करेंगे XAL डिक्रीज होगा तो PAL डिक्रीज होगा। अरे क्लियर है बात? और ये 1 से लेस होगा। अगर हम P0A को एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 1 से छोटी है, चाहे आप 10 को 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 से ही क्यों ना मल्टीप्लाई कर ले, किसी भी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें जो कि 1 से छोटी है, स्मॉलर है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका नेट आउटपुट मिलता है वो 10 से कम ही मिलेगा। जैसे 10 को 0.9 से मल्टीप्लाई किया, 9 मिलता है, 10 से तो स्मॉलर ही है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब P0A को XAL जो कि 1 से छोटी क्वांटिटी है, स्मॉलर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो PAL P0A से तो क्या मिलेगा? कम ही मिलेगा। तो देखिए कम ही मिलता है। जैसे जैसे B के अमाउंट को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी B का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा, A का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, तो देखिए PAL भी डिक्रीज होता जाएगा। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, देखिए यहां B का मैक्सिमम प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर P0B होगा जब प्योर B है। जैसे जैसे इस तरफ मूव करते हैं, यानी A का अमाउंट इंक्रीज करते हैं और B का अमाउंट क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो क्या होगा? देखिए इसका जो वेपर प्रेशर है ये डिक्रीज होगा। क्लियर है बात? किस प्रकार से देखिए वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, एक बार फिर से देखिए। ऐसे वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड फाइनली क्या हो जाएगा? डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। अरे 0 कब होगा? ध्यान से देखिए, जब B का मोल फ्रैक्शन क्या है? 0 है। जब केवल प्योर A प्रेजेंट है इस पॉइंट पर, A का मोल फ्रैक्शन 1 है, B का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? B का वेपर प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। और इस तरफ जाएंगे, A का अमाउंट इंक्रीज होगा, A का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, B का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो B का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है बात? तो देखिए इस केस में ये जो लाइन है ये क्या इंडिकेट करती है? यहां आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहां देखते हैं। ये लाइन इंडिकेट करती है PBL को। PBL क्या है? ये P0B इंटू XBL। इस तरफ मूव करने पर XBL डिक्रीज होता है, जो कि अगेन लेस देन 1 है, और डिक्रीज भी होता है, तो PBL भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस प्रकार से PBL डिक्रीज होगा। क्लियर है बात? अब देखिए टोटल वेपर प्रेशर इस मिक्सचर का क्या होगा? ध्यान से देखिए, टोटल वेपर प्रेशर ये होगा। ये हमने कैसे देखा? देखिए किसी भी कंपोजिशन पर अगर बात की जाए, जैसे इस कंपोजिशन पर बात करते हैं, ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है? कैपिटल B का है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है? कैपिटल A का है। तो इस कंपोजिशन X डैश पर बात की जाए तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? इन दोनों को ऐड ही करना होगा। तो देखिए इन दोनों से तो ज्यादा ही होगा टोटल, तो इन दोनों से तो ऊपर ही होगा। जब प्योर A होगा तब इतना होगा, प्योर B होगा तब इतना होगा। यानी इन दोनों लाइन से ऊपर एक ऐसी लाइन होगी जो P0A P0B से पास करती होगी। ऐसी लाइन कौन सी हो सकती है? जो इन दोनों से ऊपर हो और P0A P0B से पास करती हो। ऐसी लाइन तो यही हो सकती है। यानी ये लाइन इंडिकेट करती है क्या? PTL को। PTL क्या है? ये P0A इंटू XAL प्लस P0B इंटू XBL है, यानी यही है PT। और यहां से कोई भी डेविएशन नहीं मिलता है। एक्सपेरिमेंटली जब हमने वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया तो इतना ही वेपर प्रेशर मिलता है जितना राउल्ट्स लॉ से मिला है, कोई डेविएशन नहीं है। सॉल्यूशन कैसा होगा? मेरे साथ साथ बोलिए, सॉल्यूशन होगा आइडियल। उम्मीद है आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब वक्त हो चला है
आगे बढ़ने का। देखिए आगे हमें क्या बात करनी है, आगे हमें इंटरेक्शन के बेसिस पर यहां पर बात करनी है। जी हां, जो सोल्यूट सोलवेंट, सोलवेंट सोलवेंट, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होती है, इन इंटरेक्शन के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को आइडियल कब बोल सकते हैं। उसके बाद हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी बात करनी है। देखिए अब और डिटेल में हमें बात करनी होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करनी होगी। अभी तक हमने केवल फॉर्मूला से बात की है, आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, लेकिन अब हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर अंडरस्टैंड करना होगा कब हम आइडियल सॉल्यूशन को कंसिडर करेंगे, किस टाइप की इंटरेक्शन हो तब सॉल्यूशन को आइडियल बोला जाएगा। इसका वक्त हो गया है, इसको डिटेल में हमें जानना है। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, कंसिडर टू लिक्विड्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इन दो लिक्विड्स को हमें कंसिडर करना है। दीज लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, द फॉलोइंग इंटरेक्शन विल एग्जिस्ट। देखिए कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए सोलवेंट है, तो कौन कौन सी इंटरेक्शन होंगी, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन होंगी। जी हां, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होंगी। कैपिटल बी क्या है, सोल्यूट है। जब सोल्यूट एंड सोलवेंट को मिक्स किया जाएगा तो एक नई इंटरेक्शन और होगी। कौन सी होगी, ए बी इंटरेक्शन, यानी सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। उम्मीद करता हूं यह आपने इमेजिन कर लिया होगा। कैपिटल ए की इंटरेक्शन कौन सी है, जब केवल सोलवेंट है तो सोलवेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते होंगे। ये इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये इंटरेक्शन वैंडरवॉल फोर्सेस हो सकती हैं। ऐसी इंटरेक्शन आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देख चुके हैं। ऐसे ही जब सोल्यूट के पार्टिकल से जब केवल प्योर सोल्यूट है तो बीबी टाइप की इंटरेक्शन होगी। बी क्या है, बी सोल्यूट पार्टिकल है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में बीबी टाइप की इंटरेक्शन होगी। सोल्यूट एंड सोलवेंट को जब मिक्स किया जाएगा, जब सोलवेंट के नजदीक आ जाएगा सोल्यूट, तब कौन सी इंटरेक्शन होगी, सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन होगी। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कितने टाइप की इंटरेक्शन होंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पॉइंट को डिटेल में जानेंगे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पर कब सॉल्यूशन को आइडियल बोला जाएगा, कब राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। द सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल ओनली व्हेन द इंटरमोलिकुलर और इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AABB एंड AB आर नियरली इक्वल। ये देखिए इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन जो है ए टाइप की, ये कौन सी इंटरेक्शन है, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन है। बीबी टाइप की कौन सी इंटरेक्शन है, ये सोल्यूट सोल्यूट है। जब सोल्यूट के साथ सोलवेंट को मिक्स किया जाएगा तो कौन सी इंटरेक्शन और डेवलप होंगी, सोलवेंट सोल्यूट और सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन और डेवलप होंगी। ऐसा देखा जा चुका है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। जब भी ये इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की मिलती हैं तब तब राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा, यानी तब एप्लीकेबल होगा सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर और पीएस इक्वल है PAL प्लस PBL के। PAL क्या है, राउल्ट्स लॉ से देख चुके हैं, P नोट A इंटू XAL। PBL क्या है, P नोट B इंटू XBL इज इक्वल टू, ये देखिए क्या होगा, ये होगा P नोट AL इंटू XAL प्लस P नोट B इंटू XBL। इस प्रकार से PAL PBL को हमने सब्स्टिट्यूट किया, P नोट A XAL P नोट B XBL, तो हमें पूरा तमाशा मिलता है। ये आपके सामने है। राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने से टोटल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का हमें ये मिलता है। और ये कब मिलेगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से हम देख चुके हैं, ये हमें तब मिलेगा इसके इक्वल जब जब सोलवेंट सोलवेंट सोल्यूट सोल्यूट सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन नियरली क्या है, सेम है। ऐसी ही कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जिनको हमें आज अंडरस्टैंड करना है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल व्हेन इट ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। ये आप देख चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है।
देखिए, ऐसे ही हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स शुड नॉट एसोसिएट इन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। एनबी पार्शियली एसोसिएशन के बाद बीएन फॉर्म करते हैं, या फिर कंप्लीट एसोसिएशन के बाद बीएन फॉर्म करते हैं। इस प्रकार का ना ही पार्शियल एसोसिएशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीट एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है पार्टिकल्स के बीच। इस टाइप की कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। कौन से पार्टिकल्स के बीच? सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच। उम्मीद है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एसोसिएशन को राउल्ट्स लॉ ने कंसिडर नहीं किया है, इसलिए हम इस टाइप के एसोसिएशन को कंसिडर नहीं करेंगे। बाद में करेंगे, इसके लिए आपको वेट करना होगा। लेकिन राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इस एसोसिएशन को कंसिडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एसोसिएशन को कंसिडर नहीं किया गया है तो क्या डिसोसिएशन को कंसिडर किया गया है? जी नहीं, राउल्ट्स लॉ में ऐसी कोई बात नहीं हुई है एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन से रिलेटेड। तो हम क्या बोल सकते हैं? ध्यान से सुनिए। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स शुड नॉट डिसोसिएट इन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि देखिए ये जो बीएन है, मान लेते बीएन टाइप का सोल्यूट है इस बार हमारे पास। देखिए ध्यान से, बीएन टाइप का सोल्यूट हमारे पास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एनबी में पार्शियली डिसोसिएट हो गया, ज्यादा पार्टिकल्स बन गए। ऐसा डिसोसिएशन राउल्ट्स लॉ ने तो कंसिडर नहीं किया है। या फिर कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, सोल्यूट पार्टिकल्स बीएन टाइप के और इससे कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद एनबी फॉर्म हो गया। ऐसा तो कुछ राउल्ट्स लॉ में डिस्कशन हुआ ही नहीं है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का। यानी एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन सोल्यूट पार्टिकल्स का नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? राउल्ट्स लॉ। लेकिन हुआ तो क्या करेंगे बेटा? इसके लिए आपको वेट करना होगा। चैप्टर में आगे डिटेल में बात की जाएगी। एसोसिएशन डिसोसिएशन हुआ तो क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोलवेंट एंड सोल्यूट। क्या राउल्ट्स लॉ में सोल्यूट सोलवेंट की किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में कोई जिक्र किया गया है? सोचिए, मुझे तो ध्यान है नहीं। जी हां, कोई भी डिस्कशन हमारा नहीं हुआ है। राउल्ट्स लॉ में केमिकल रिएक्शन सोल्यूट सोलवेंट की हो, इससे रिलेटेड हमने कोई बात नहीं की है। इसका क्या मीनिंग है? अगर केमिकल रिएक्शन हुई, सोलवेंट कैपिटल ए है, सोल्यूट कैपिटल बी है, तो नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, नए स्पीसीज फॉर्म होंगे। मान लेते हैं CND फॉर्म होंगे। तो देखिए, इनके प्योर वेपर प्रेशर अलग थे, इनके प्योर वेपर प्रेशर अलग होंगे। तो क्या राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे? इनके लिए अप्लाई करेंगे, डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। इनके लिए अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग में डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। मुझे लगता है केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी हम राउल्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन हुई तो उस केस में वेपर प्रेशर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। लेकिन टाइम के साथ वेपर प्रेशर वेरी हो, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में राउल्ट्स लॉ हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हीट चेंज और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। जब भी कोई नई इंटरेक्शन डेवलप होती है उस केस में हीट चेंज होता है। यहां पर तो इंटरेक्शन AA, BB एंड AB टाइप सिमिलर है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप देख चुके हैं हीट लॉस कब होता है? जब एटम्स कंबाइन होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस केस में हीट लॉस होता है। क्योंकि एटम्स ज्यादा स्टेबल होने के लिए कंबाइन होते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, तभी तो ज्यादा स्टेबल हो पाएंगे। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब भी एटम्स के बीच केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी तब एनर्जी ऑलवेज रिलीज होगी। डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। हीट चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब बात की जाएगी बॉन्ड को ब्रेक करने की तो एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा। यानी जब जब इंटरेक्शन वीक होंगी
ये वीक कैसे हुई होंगी, सोचिए इसके बारे में। ये वीक ऐसे हुई होंगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी और उसके बाद इंटरेक्शन वीक होगी, केमिकल बॉन्ड डिसोसिएट होगा। जी हां, अगर ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, या आइडियल सॉल्यूशन के केस में ए बी बी ए बी टाइप इंटरेक्शन सिमिलर है, यानी ना ही यहां पर बॉन्डिंग वीक हुई है ना ही स्ट्रोंग हुई है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की है, तो डेल्टा एच और हीट लॉस क्या होगा, जीरो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट लॉस जीरो होगा, इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की है। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या होगा। वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, वॉल्यूम चेंज भी क्या होगी, जीरो होगी। ऐसा क्यों, ऐसा देखिए इसलिए है, अगर सोलवेंट की वॉल्यूम मान लेते हैं x ml है, सोल्यूट की वॉल्यूम y ml है, मिक्स किया, सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होगी, x प्लस y होगी। ना ही पार्टिकल्स और ज्यादा पास आए हैं ना ही और दूर गए हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ना ही नई इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रोंग हुई है ना ही ज्यादा वीक हुई है, सिमिलर टाइप की इंटरेक्शन है। अगर ज्यादा स्ट्रोंग इंटरेक्शन होती सोल्यूट सोलवेंट के बीच तो पार्टिकल्स पास होते, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती। अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रोंग हुई होती तो वॉल्यूम क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। वीक हुई होती तो क्या होता, पार्टिकल्स दूर जाते, वॉल्यूम इंक्रीज हुई होती। लेकिन इस केस में अगर सोल्यूट की वॉल्यूम x ml है, ध्यान से सुनिए, सोल्यूट की वॉल्यूम क्या है, x ml, सोलवेंट की वॉल्यूम जब ये सेपरेट कंटेनर्स में है y ml, क्लियर है। इनको मिक्स करने के बाद क्या फॉर्म होगा, इनको मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन फॉर्म होगा, तो वॉल्यूम क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, x प्लस y होगी। पहले भी इन वॉल्यूम को ऐड करने के बाद x प्लस वाई वॉल्यूम हमें मिलती है। मिक्स होने के बाद अगर ये इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की है तो टोटल वॉल्यूम आपको डेफिनेटली x प्लस वाई मिलेगी। अगर स्ट्रोंग हो जाती तो क्या होता, पार्टिकल्स पास आते, तो फाइनल वॉल्यूम आपको इनिशियल वॉल्यूम से क्या मिलती, लेसर मिलती। क्लियर है। अगर पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन मिक्स होने के बाद वीक होती तो पार्टिकल्स दूर जाते, तो फाइनल वॉल्यूम आपको ग्रेटर मिलती। जी हाँ, वी फाइनल ग्रेटर होती वी इनिशियल से। लेकिन यहां इस केस में वी फाइनल वी इनिशियल क्या है, आप देख सकते हैं इनका सम इसके इक्वल है, यानी वी इनिशियल के ही इक्वल है वी फाइनल, और दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो। उम्मीद है इस पॉइंट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और ज्यादा इससे रिलेटेड हमें बात करने की जरूरत नहीं है, यह आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमें डिस्कस करना है। देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं इससे रिलेटेड। क्या आपने एंट्रोपी के बारे में सुना है, काफी स्टूडेंट्स तो देखिए एंट्रोपी से ही इतना ज्यादा डरते हैं, जब भी एंट्रोपी की बात आती है उनको लगता है ये टॉपिक हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। आप भी एंट्रोपी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और बहुत डिटेल में हमें बात नहीं करनी है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पता है, जस्ट आपको स्टेटमेंट का पता है, उतनी ही हमें बात करनी है। तो ज्यादा डिटेल में एंट्रोपी की बात नहीं करूंगा, काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जब हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, जब मैं पहले अनाउंस करूंगा कि 11th क्लास की इस टॉपिक को आज रिवाइज किया गया है और इसमें ये एंट्रोपी नाम का टॉपिक इंक्लूडेड है, तो आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और वहां से एंट्रोपी को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस फिनिश होने के बाद ही ऐसा करिकुलम हम फॉलो करेंगे, 11th की रिवीजन भी करेंगे, ताकि जो भी नीट और जेईई एस्पिरेंट्स हैं उनका कंप्लीट फायदा हो पाए। देखिए यहां पर हमें एंट्रोपी को इतना ही जानना है, अगर आपको पता हो डेल्टा एस टोटल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होता है। अरे सेकंड लॉ को याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर अपनी 11th क्लास में जहां पर भी आपने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है अपने क्लास नोट्स में, उन क्लास नोट्स को अपने सामने रखिए। सेकंड लॉ क्या है ध्यान से देखिए, या फिर किसी बुक से आप इसको रेफर कीजिए। सेकंड लॉ क्या है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डेल्टा एस टोटल मस्ट बी पॉजिटिव, यही होता है सेकंड लॉ। या फिर ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा है, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कब,
जब प्रोसेसेस क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी, फिजिबल होंगी। अब यहां पर जब सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स किया तो सॉल्यूशन अपने आप ही तो बना है। ये प्रोसेस भी क्या है, स्पॉन्टेनियस और फिजिबल है। फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस और फिजिबल प्रोसेसेस डेल्टा एस टोटल विल बी पॉजिटिव। जी हां, दिस इज वैलिड फॉर स्पॉन्टेनियस और फिजिबल प्रोसेसेस। ये किसके लिए वैलिड होगा, ये वैलिड होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए। जी हां, मिक्सिंग क्या है, मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है, तो वैलिड होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है बात? अगर ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो चुकी है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा वी भी क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, तो क्या डेल्टा एस मिक्सिंग भी 0 है? जी नहीं। आइडियल सॉल्यूशन के केस में जिस प्रकार से मिक्सिंग होती है सोल्यूट सोलवेंट की, ये मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है। जैसे ही सोल्यूट को सोलवेंट में या सोलवेंट को सोल्यूट में मिक्स किया जाए तो अपने आप सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ये मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग स्पॉन्टेनिटी को डिनोट करता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी आपको क्या पता है? अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी को नहीं जानते हैं तो बेटा टेंशन मत लीजिए। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी मिक्सचर, ये आपको अभी इस चैप्टर में केवल इतनी ही जाननी है। ये इक्वल होती है माइनस टी डेल्टा एस टोटल के और माइनस टी डेल्टा एस मिक्सचर के। क्लियर है बात? तो देखिए इस केस में हम बात कर सकते हैं डेल्टा एस टोटल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के केस में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और टेम्परेचर केल्विन में है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, माइनस साइन है, तो डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगी, ध्यान से देखिए। डेल्टा जी मिक्सिंग इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने अंडरस्टैंड किया है, ये नेगेटिव होगी फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस और फिजिबल प्रोसेसेस। अरे मिक्सिंग तो अपने आप हुई है, आपने तो सोल्यूट को सोलवेंट के साथ मिक्स किया है, सॉल्यूशन अपने आप बन गया है, तो इस मिक्सिंग को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस है। अगर ये मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है तो इस केस में डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगा। ये बातें थर्मोडायनेमिक्स में हम देख चुके हैं। जहां जहां पर भी दुनिया के किसी भी कोने में प्रोसेस फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, उनके लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी टोटल नेगेटिव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी वैलिड होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में भी वैलिड होगा। आइए आगे बात करते हैं। सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की होती हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे। सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन कहां पर सिमिलर टाइप की है और कहां पर डिसिमिलर टाइप की है। अगर हमें बात करनी है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की, तो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन कहां पर सिमिलर टाइप की होती हैं, यही हमारा मेन मुद्दा होगा अभी के लिए। लेकिन डिसिमिलर टाइप की इंटरेक्शन जो होती है उनके बारे में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन इन एग्जांपल्स को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन एंड टोलिन, ये जो मिक्सचर होगा इसे हमें आइडियल मानना है। बेंजीन की इंटरेक्शन और टोलिन की इंटरेक्शन सिमिलर होंगी, बेंजीन बेंजीन एंड टोलिन टोलिन की इंटरेक्शन से। क्लियर है बात? तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना होगा ये सॉल्यूशन आइडियल होगा। ये बेंजीन है और ये क्या है, ये टोलिन है। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। जी हां, आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट एग्जांपल है। मेरे साथ साथ इन एग्जांपल्स को याद करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाते रहिए। सेकेंड एग्जांपल देखिए क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या आपको पता कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है? CCl4 प्लस एंड सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड SiCl4। देखिए CCl4 की जैसी इंटरेक्शन है,
SiCl4 SiCl4 की भी वैसी ही इंटरेक्शन है, सिमिलर टाइप की है, और CCl4 SiCl4 की इंटरेक्शन भी सिमिलर टाइप की है। ऐसा क्यों है आप देख सकते हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 है, इसकी भी डाइपोल मोमेंट नेट क्या है, 0 है। क्लियर है बात। इन दोनों को मिक्स करने पर सॉल्यूशन कैसा बनता है, आइडियल बनता है। ये दोनों एग्जाम्पल क्या आपने याद कर लिए हैं? अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद हो चुके हैं तो देखिए मुझे अनुमति है आगे बढ़ने की, और आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। हेक्सेन हेप्टेन के आगे एन लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग है स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। कैसे स्ट्रेट चेन है? एक बार चेन में 6 कार्बन है, साथ साथ में काउंट भी करते रहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक बार कितने कार्बन है, 6 है। तो ये देखिए 6 कार्बन आपके सामने है। इस प्रकार से कार्बन को काउंट किया जा सकता है। और दूसरी बार हमें 7 कार्बन एटम्स को कंसिडर करना है स्ट्रेट चेन में। यहां पर डेफिनेटली देखिए आपको 7 कार्बन मिलते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन है। ये क्या है? ये एन हेक्सेन है, और बेटा ये एन हेप्टेन है। एन हेक्सेन के बीच जैसे इंटरेक्शन होंगी, एन हेप्टेन के बीच जैसे इंटरेक्शन होगी, ये इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की होंगी। और साथ में हेक्सेन हेप्टेन के बीच जो इंटरेक्शन होंगी, ए बी टाइप की इंटरेक्शन होंगी, ये इंटरेक्शन भी सिमिलर टाइप की है। तो ऐसे सॉल्यूशन को भी हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी एन हेक्सेन एन हेप्टेन मिक्सचर भी किसका एग्जांपल है? ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये भी क्या है, ये भी आइडियल मिक्सचर है। उससे पहले हम जानेंगे इथाइलिन डाइब्रोमाइड क्या होता है, इथाइलिन डाइक्लोराइड क्या होता है। देखिए CH2Br, CH2Br, ये है इथाइलिन डाइब्रोमाइड। क्लियर है? इथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl, CH2Cl, CH2Cl। देखिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड के बीच जो इंटरेक्शन होंगी, इथाइलिन डाइक्लोराइड के बीच जो इंटरेक्शन होगी, इथाइलिन डाइक्लोराइड के बीच जो इंटरेक्शन होगी, ये इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की होंगी। तो एक बार फिर से हम ये देख चुके हैं सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से हमने इनके स्ट्रक्चर्स को भी देख लिया है, और साथ में हमने इनको लर्न भी कर लिया है। तो इस प्रकार से आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बिल्कुल बारीकी से जान चुके हैं सॉल्यूशन आइडियल कब होंगे। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में अब भी बनी होगी कि ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बेटा आपके सिलेबस में इतने ही एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको फेथ रखना होगा, इन एग्जाम्पल्स को आप बारीकी से याद करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने सुंदर से नोट्स बनाएंगे, और नोट्स में बार बार इन एग्जाम्पल्स को देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, मेमोराइज करते रहेंगे, और आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ आएंगी। टाइम लग सकता है, हर स्टूडेंट को याद करने में अलग अलग टाइम लगता है। तो देखिए बार बार रिवाइज करते रहे, टाइम को आप वेस्ट बिल्कुल ना करें। रिवीजन से ही आप परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और काफी सारे स्टूडेंट को काफी इंप्रूव करते हुए मैंने देखा है, साथ में आसमान तक पहुंचते हुए मैंने देखा है। आप भी डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएंगे टाइम के साथ, बस फेथ रखना होगा। आगे चलते हैं। अब वक्त हो गया है आइडियल सॉल्यूशन की कहानी के बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में जानने का। काफी सारी बातें तो आप आइडियल सॉल्यूशन से रिलेट करते हुए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जान जाएंगे। कुछ नया भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, उसको भी जान लेंगे। लेकिन हमें चलना तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए सॉल्यूशन को नॉन आइडियल कब बोला जाएगा? दोज सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law are called non ideal solution। जी हां, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइडियल। जो फॉलो नहीं करते होंगे वो क्या होंगे? नॉन आइडियल। बिल्कुल सिंपल है। राउल्ट्स लॉ से
टोटल प्रेशर हमें PTL मिलता है, किसके इक्वल मिलता है? P0A XAL प्लस P0B XBL के इक्वल मिलता है। कब मिलता है? जब सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल होगा। किस केस में सॉल्यूशन आइडियल है? जी नहीं। हमें बात करनी है यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो क्या इक्वल होगा? जी नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा, जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा, जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है, ये डिफरेंट होगा। एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात की जाए, ये डिफरेंट होगी। लेकिन जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, ये देखिए, ये कौन सी वैल्यू है? इसको डिफरेंट कलर से चलिए इंडिकेट करते हैं, आपको दिखने में ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। ये देखिए क्या है, ये थ्योरेटिकल है। अरे फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट किया, इसको थ्योरेटिकल है और कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये अगर डिफरेंट है, उस केस में सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल बोलेंगे। उम्मीद है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ये कहानी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जब राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। इस केस में राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यहां से जो हमें टोटल प्रेशर मिलता है सॉल्यूशन का और एक्सपेरिमेंटली जो मिलता है, ये डिफरेंट है। एक्चुअल तो वही होगा जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है। आगे चलते हैं, ऐसा कब होगा, क्यों होगा, कब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, कैसे होगा, डिटेल में बात करनी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेविएशन की। जब भी डेविएशन आएगा तब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। राउल्ट्स लॉ से हमें डेविएशन देखने को मिलेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है एक्चुअल प्रेशर सॉल्यूशन का PTL इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा? P0A XAL प्लस P0B XBL की, जो कि कैलकुलेटेड प्रेशर है, जो कि राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने से हमें मिलता है, उससे एक्चुअल प्रेशर और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें क्या मिलती है? डिफरेंट मिलती है। क्लियर है बात? तो डेविएशन किस टाइप का मिलेगा? ये पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी मिल सकता है। कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन मिल सकता है? चलिए इसकी हम डिटेल में करेंगे बात। अगर ऐसा हो, एक्चुअल प्रेशर और प्रेशर की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू PTL ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो? जो प्रेशर की वैल्यू मिलती है राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने से, उससे ग्रेटर हो। P0A XAL प्लस P0B XBL से ग्रेटर हो, तो इस केस में हम क्या बोल देंगे? ये किस टाइप का डेविएशन है? बेटा ये है पॉजिटिव डेविएशन। जी हां, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये याद रखना होगा। समझ भी लेंगे इसको, लेकिन पहले याद कीजिए, ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है। क्लियर है बात? अगर आपको ये बात क्लियर है तो दूसरा केस आपने अपने दिमाग में बना लिया होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये जो एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये लेसर भी तो मिल सकती है। अगर ग्रेटर मिल सकती है, कुछ ऐसे हालात पैदा हुए होंगे सॉल्यूशन में जिनकी वजह से एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें ग्रेटर मिली है, तो ऐसे हालात भी पैदा हुए होंगे, ये वैल्यू हमें लेसर मिल जाए। जी हां, एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे, इसके लिए आपको वेट करना होगा। PTL लेसर मिल सकता है P0A XAL प्लस P0B XBL से। अरे क्लियर है ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर है, ये पॉइंट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो दोनों ही सिचुएशन को कोरिलेट तो करेंगे ही, साथ में आइडियल सॉल्यूशन से ये सिचुएशन कैसे डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करते हुए इसको हम ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, इस डेविएशन को क्या बोलेंगे? इस डेविएशन को हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जी हां, ये क्या है? एक्चुअल प्रेशर सॉल्यूशन का लेसर मिलता है कैलकुलेटेड वैल्यू से, जो कि राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने से हमें थ्योरेटिकल वैल्यू मिलती है, कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है। तो इस डेविएशन को क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम
राउल्ट्स लॉ बोलेंगे। उम्मीद है इसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो चलिए अब वन बाय वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन को डिटेल में जानना है। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे। ये तो आप देख चुके हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सॉल्यूशन के प्रेशर की ग्रेटर मिलती है, तो ऐसे डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। जैसा कि आपके सामने है, ये क्लियरली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपोजिशन। अरे कहां से एक्सपेक्टेड होगा? एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जी हां, राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्टेड होगा। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जी हां, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एक्चुअल वैल्यू, एक बार फिर से लिखता हूं, पीटीएल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पीटीएल, ये ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू पी नोट ए एक्स एल प्लस पी नोट बी एक्स बी एल से। क्लियर है ये बात? देखिए ये क्या है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और यूजिंग राउल्ट्स लॉ। और ये क्या है? पीटीएल इज एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लियर है बात? अगर ये आप अच्छे से जान चुके हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसकी डिटेल में और बारीकी से बात करेंगे। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन हमें डिटेल में जानना है। देखिए एक बार फिर से हम देखें सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से टाइप की इंटरेक्शन होती है। कंसिडर टू लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी। इनको देखिए मिक्स किया गया है। दीज लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, द फॉलोइंग इंटरेक्शन विल एग्जिस्ट। देखिए कौन कौन से इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि आपसे पहले भी डिस्कशन हो चुका है, ए टाइप की इंटरेक्शन कब होगी? जब सोलवेंट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन में होंगी। बीबी टाइप इंटरेक्शन जब सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन में होंगी। एबी टाइप की इंटरेक्शन कब होगी? जब सोलवेंट पार्टिकल्स सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन में होंगे। ऐसा कब होगा? जब ए एंड बी को मिक्स किया गया। ऐसा तब होगा जब सोलवेंट पार्टिकल्स सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन में होंगे। ऐसा तो मिक्सिंग के बाद ही होगा। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर कैसे पॉजिटिव डेविएशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, दिस डेविएशन इज शोन व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB आर लेस देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड BB। जी हां, ए टाइप की इंटरेक्शन कौन सी है? सोलवेंट इंटरेक्शन है। BB टाइप की इंटरेक्शन सोल्यूट इंटरेक्शन है। जब इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया गया तो नई इंटरेक्शन डेवलप हुई, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। अगर ये सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन वीकर हुई, कमजोर हुई, तो क्या होगा? ए टाइप एंड बी टाइप के पार्टिकल्स की वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, इंटरेक्शन वीक होगी। आप इमेजिन कीजिए पार्टिकल्स की टेंडेंसी वेपर स्टेट में जाने की क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्शन में नहीं है, ज्यादा अटैच नहीं है, तो वेपर स्टेट में ही जाएंगे। तो सॉल्यूशन को चीरते हुए वेपर स्टेट में जाएंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। जी हां, एक्चुअल वेपर प्रेशर PTL और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर PTL, ये वैल्यू ग्रेटर होगी P नोट A XA प्लस P नोट B XB से। ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू। जी हां, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ
ये राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट की जाती है और ये एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जी हाँ, ये है एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एग्जैक्ट कौन सी होगी? एग्जैक्ट तो एक्सपेरिमेंटल ही होगी। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और यहां देखिए राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ में ए बी टाइप की इंटरेक्शन का वीक होना या स्ट्रॉन्ग होना कंसिडर नहीं किया गया था, इसलिए ऐसे केस में राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे केस में अगर आप वेपर प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए एक्सपेरिमेंट से ही आपको मिल सकती है एक्चुअल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू होगी। यानी अब तक हमने वेपर प्रेशर की जितने भी कैलकुलेशन की है उनमें सॉल्यूशन क्या था? आइडियल था। तो हमने राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हुए आसानी के साथ आइडियल सॉल्यूशन के केस में पीटीएल निकाल लिया था। किसके इक्वल था? इसके इक्वल था। लेकिन इस केस में इक्वल नहीं होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में इक्वल नहीं होगा। इस केस में ए बी टाइप की इंटरेक्शन वीकर है। क्लियर है बात? तो इन पार्टिकल्स की वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा है। उम्मीद है इंटरेक्शन के बेसिस से आप आसानी के साथ या अंडरस्टैंड कर चुके हैं पॉजिटिव डेविएशन के केस को। देखिए आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी होती होंगी। तो हमें ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है जो कि कैसा डेविएशन शो करता है। आपके सामने है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। इट डज नॉट ओबे और फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को आप जानते हैं, इसको ये फॉलो नहीं करता है। कौन सा सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका टोटल वेपर प्रेशर इक्वल नहीं मिलता है। पी नोट ए एक्स ए एल प्लस पी नोट बी एक्स बी एल के इक्वल नहीं मिलता। तो क्या मिलेगा? ग्रेटर मिलेगा या लेसर? ग्रेटर मिलता है। ए बी टाइप की इंटरेक्शन वीकर हैं तो सोल्यूट सोलवेंट पार्टिकल्स की वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। टोटल वेपर प्रेशर डेफिनेटली आपको क्या मिलता है? अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्रेटर मिलता है। क्लियर है बात? इसको आप ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए इसको ग्राफिकली कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यहां पर हमने कंसिडर किया प्योर ए, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? प्योर वेपर प्रेशर पी नोट ए। ये प्योर ए है तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा। ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, लेकिन बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अगर बी है ही नहीं तो 0 होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर प्योर बी को कंसिडर किया जाए, और ये हम कंसिडर कर चुके हैं, पी नोट ए ग्रेटर है। अरे कोई तो ग्रेटर होगा। मैंने पी नोट ए को ग्रेटर माना है पी नोट बी से। दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं तो इनकी वोलेटिलिटी डिफरेंट होगी। मैंने पी नोट ए को पी नोट बी से क्या माना है? ग्रेटर। तो देखिए पी नोट ए पी नोट बी से ग्रेटर है। अगर ये प्योर बी है तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। अगर यहां ए नहीं है तो ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। आप जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन के केस में टोटल प्रेशर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। इस केस में आप बताइए मुझे ग्राफ कैसा होगा? टोटल वेपर प्रेशर जो कि एक्चुअल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में, और ये केस है पॉजिटिव डेविएशन का, और टोटल वेपर प्रेशर आपको क्या मिलता है? ग्रेटर मिलता है, जो कि एक्चुअल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग मैंने बात की है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ग्रेटर होगा यानी इससे तो ज्यादा होगा। ऐसा ग्राफ दिखने में कैसा होगा? जो पी नोट ए पी नोट बी से पास करता है और जो इससे ज्यादा प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, मुझे लगता है ग्राफ ऐसा होगा। यानी ये अगर प्रेशर है पी डैश टी पी नोट ए
एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इस केस में पीटी क्या होगा, ये ग्रेटर होगा पी डैश टी से। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन ए बी टाइप की वीकर है, तो ज्यादा प्रेशर मिलता है कैलकुलेटेड वैल्यू से। राउल्ट्स लॉ और कैलकुलेटेड वैल्यू ये है। इसे ज्यादा प्रेशर कैसे मिलेगा? देखिए, इसे ज्यादा प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन है, तो इस ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमें मिलेगा। क्लियर है? पॉजिटिव डेविएशन तो ग्राफ इस लाइन से ऊपर होगा, कर्वेचर ऐसा होगा, ये आप देख लीजिए। डेविएशन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डेविएशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक्चुअल वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर इस प्रकार से मिलती है, इस ग्राफ की कोरस्पॉन्डिंग मिलती है। यानी इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी ये इस कंपोजिशन के कोरस्पॉन्डिंग होगी, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी ये इस कंपोजिशन के कोरस्पॉन्डिंग होगी। डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के कोरस्पॉन्डिंग टोटल प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का ग्राफ इस प्रकार से मिलता है। मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ इस प्रकार से मिलता है। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं ये आइडियल सॉल्यूशन से कैसे डिफर करता है। क्लियर है बात? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से कहां होगा? ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। क्लियर है बात? तो फर्स्ट पॉइंट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? हीट चेंज और डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। देखिए अगर ये भी टाइप की इंटरेक्शन वीकर है तो जरूर यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन की जब भी बात की जाती है या इनके बीच वीक इंटरेक्शन की बात की जाएगी तो उस केस में जरूर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। देखिए ए टाइप की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, बी बी टाइप की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। अब जो नई इंटरेक्शन डेवलप हुई हैं ए बी टाइप की, ये इंटरेक्शन जब डेवलप होती हैं और वीक होती हैं तो इस केस में जरूर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। इस केस को आप रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन के केस से। वहां पर जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन की बात की जाती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद बॉन्ड डिसोसिएट हो पाता है। तो यहां पर भी अगर ये वीक टाइप की इंटरेक्शन यहां पर डेवलप हुई है तो जरूर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। जी हां, डेल्टा एच क्या मिलता है? इसका डेल्टा एच पॉजिटिव मिलता है। डेल्टा एच क्या है? यह एच फाइनल माइनस एच इनिशियल एंथैल्पी चेंज है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनल एनर्जी आपको क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। एच फाइनल माइनस एच इनिशियल क्या होगा? अगर ये ग्रेटर है ये लेसर है तो ये पॉजिटिव ही तो होगा। क्लियर है बात? तो यहां से आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। काफी स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन है, यहां पर एनर्जी चेंज नहीं हुआ है तो उस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है। पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है। नेगेटिव डेविएशन होगा तो आप देखना डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव मिलेगा। तो ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स याद करते हैं पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या है? पॉजिटिव है। ऐसे आप याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक कुछ और है। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है? देखिए ध्यान से, जब भी ए एंड बी टाइप के पार्टिकल्स को मिक्स किया गया है और इंटरेक्शन वीक है, इसका क्या मीनिंग है? यानी पहले जो ए टाइप के पार्टिकल्स इतना पास थे, बी बी टाइप के पार्टिकल्स इतना पास थे क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रोंगर थी। अब ए बी टाइप के पार्टिकल्स उतना पास नहीं होंगे, इंटरेक्शन वीकर है। पार्टिकल्स जितना पास ए टाइप की इंटरेक्शन की वजह से थे, बी बी टाइप की इंटरेक्शन की वजह से थे, अब ए बी टाइप की नई इंटरेक्शन डेवलप हुई हैं और वीकर इंटरेक्शन है तो पार्टिकल्स वीकर इंटरेक्शन के केस में तो दूर होते हैं।
क्या ये आपने इमेजिन कर लिया है? इमेजिन कर लिया है। पार्टिकल्स अगर दूर होंगे यानी डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम में चेंज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पार्टिकल्स दूर होंगे तो वी फाइनल वी इनिशियल से स्लाइटली क्या होगी? स्लाइटली ग्रेटर होगी। बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं होगा लेकिन स्लाइटली क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव मिलता है आपको और डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 मिलता है। इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव डेविएशन का केस है। पॉजिटिव डेविएशन का केस है तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है। क्लियर है बात? आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, जब सोलवेंट पार्टिकल्स थे अलग से, इसकी वॉल्यूम क्या थी? Xml। जब सोल्यूट पार्टिकल्स मिक्सिंग से पहले प्रेजेंट थे, वॉल्यूम YmL। और सॉल्यूशन बना, इंटरेक्शन डेवलप हुई AB टाइप की। पार्टिकल्स जितना पास A टाइप की इंटरेक्शन की वजह से थे, BB टाइप की स्ट्रोंगर इंटरेक्शन की वजह से थे, उतना पास AB टाइप की वीकर इंटरेक्शन की वजह से पास नहीं होंगे। यहां रिलेटिवली पार्टिकल्स दूर होंगे, यानी यहां जो वॉल्यूम होगी ये x प्लस वाई नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? ये वॉल्यूम कुछ अल्फा होगी मान लेते हैं, और x प्लस वाई अल्फा से क्या होगा? लेसर होगा। जी हां, x प्लस वाई अल्फा से लेसर होगा। पार्टिकल्स दूर होंगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हुई होगी, और इसी वॉल्यूम को हमने क्या मान लिया है? V फाइनल, और ये वॉल्यूम V इनिशियल। क्लियर है बात? V फाइनल माइनस V इनिशियल पॉजिटिव है, डेविएशन कैसा है? पॉजिटिव है। उम्मीद है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। पॉजिटिव डेविएशन है, वॉल्यूम में जो चेंज मिलेगा, एंथैल्पी में जो आपको चेंज मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट देखिए क्या है, एंट्रोपी से रिलेटेड। डेल्टा एस मिक्सिंग, अगर ये मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है और डेल्टा एस टोटल क्या है? इज पॉजिटिव। जी हां, प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी अगर है तो उस केस में डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या ये मिक्सिंग अपने आप हुई है? जी हां, सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स किया, उसके बाद ये जो AB टाइप की इंटरेक्शन है, जो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन है, ये अपने आप हुई है। तो इस केस में डेल्टा एच टोटल डेफिनेटली क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। यही तो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है। एंट्रोपी के बारे में और डिटेल में हमें नहीं जानना है। डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसका मीनिंग है प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। अरे क्या ये मिक्सिंग हो पाएगी? जी हां, ऐसा सॉल्यूशन बना है तो डेल्टा एस मिक्सिंग डेफिनेटली क्या है? पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी के बारे में कैसे विचार आपके? डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा जी टोटल इज नेगेटिव। ऐसा क्यों है? देखिए, डेल्टा जी टोटल इस प्रकार से रिलेटेड है डेल्टा एस से, ये माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अगर यहां पर बात की जाए डेल्टा जी मिक्सिंग की तो ये क्या होगा? माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। नेगेटिव साइन होता है इसके फॉर्मूला में, ध्यान से देखिए। ये डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है? देख चुके हैं, पॉजिटिव है। टेम्परेचर केल्विन में है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी, लेकिन आगे नेगेटिव साइन है, ध्यान से देखिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, इस नेगेटिव साइन को कंसिडर करने के बाद, देखिए डेल्टा जी मिक्सिंग हमें क्या मिलती है? नेगेटिव मिलती है। ये नेगेटिव साइन भी इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब करता है। क्या ये मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है? अगर ये मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है तो इस केस में क्या बोल सकते हैं? डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूं ये बातें थर्मोडायनेमिक्स से हमें मिलती हैं तो आप इनको ज्यादा डिटेल में, ज्यादा गहराई में जान पाएंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को रिवाइज करने के बाद। आप रिवाइज करते भी होंगे, ऐसे ही रिवाइज करते रहें, आप परफेक्ट हो जाएंगे। और देखिए, 11th क्लास के टॉपिक्स का जितना भी यूज मुझे 12th क्लास में करना है,
या तो उन टॉपिक्स को मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाता रहूंगा, या फिर उन टॉपिक्स को ज्यादा डिटेल में हम यूज ना करते हुए, क्योंकि 12th में ज्यादा डिटेल में है भी नहीं, बिल्कुल बेसिक से बात करते हुए हम बिल्कुल हायर लेवल तक बात करेंगे, ताकि आपको 11th की वजह से 12th में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हुई है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो यहां पर भी डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ये आप देख चुके हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कैसे है? फॉर्मूला से आपने देख लिया है। स्पॉन्टेनियस के लिए अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर भी क्या होगा? नेगेटिव ही तो होगा। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड, जो कि कैसा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। आइए आपकी मुलाकात करवाई जाए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से, ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं। कैसा है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन? ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो डेविएशन शो करता है पॉजिटिव। देखिए, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल क्या है? C2H5OH प्लस साइक्लोहेक्सेन। अरे नाम तो सुना होगा आपने साइक्लोहेक्सेन का। ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है। इनका मिक्सचर कैसा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। ये जो इथाइल अल्कोहल है, ये जब अकेला प्रेजेंट था तो किस टाइप की इंटरेक्शन थी? ध्यान से देखिए, C2H5OH दूसरे C2H5OH के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन में है? ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा होगा? पार्शियल प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। इन शेड इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से नेबरिंग एटम हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होगा? पार्शियल प्लस चार्ज होगा। यहां पर भी ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा होगा? हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन पर चार्ज होगा पार्शियल माइनस। जी हां, यहां पर भी कैसा चार्ज होगा? पार्शियल माइनस चार्ज होगा। इंटरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से है और हाइड्रोजन उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है दूसरे मॉलिक्यूल में। देखिए, और यहां से हाइड्रोजन का डेल्टा प्लस ऑक्सीजन के डेल्टा माइनस के साथ इंटरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हुआ? देखिए, ऑक्सीजन। तो इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? अगर यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई भी है और इसकी इंटरेक्शन ऐसे हाइड्रोजन के साथ है, जो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ, तो इस इंटरेक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फेमस इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप देखिए, इस इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल मस्त है इथाइल अल्कोहल। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब अगर हम इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर देंगे तो इसकी पूरी मस्ती चली जाएगी। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। साइक्लोहेक्सेन डालने से देखिए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में कौन आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के आने से ये इथाइल अल्कोहल डिस्टर्ब हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो होगा क्या? ए बी टाइप की इंटरेक्शन वीकर हो चुकी है। अगर ये ए बी टाइप की इंटरेक्शन यानी इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन की इंटरेक्शन वीकर है, तो डेविएशन कैसा होगा? ध्यान से सुनिए, डेविएशन पॉजिटिव होगा। ये आप काफी डिटेल में देख चुके हैं। ए बी टाइप की इंटरेक्शन वीकर है, डेविएशन पॉजिटिव है। एसीटोन एंड बेंजीन, ये भी इसी प्रकार से कैसा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। आइए हम बात करें एसीटोन क्या है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। बेंजीन क्या है? ध्यान से सुनिए, ये बेंजीन है। एसीटोन में कार्बन पर चार्ज देखिए कैसा है? कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज है। जैसे इनको मिक्स करते हैं तो ए टाइप बी बी टाइप की इंटरेक्शन से ए बी टाइप की इंटरेक्शन और वीक हो जाती है। अगेन इनकी वोलेटिलिटी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी, डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको मिलती है टोटल वेपर प्रेशर की, ये ज्यादा मिलती है।
किससे? राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है उससे ज्यादा मिलेगी आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि राउल्ट्स लॉ में इंटरेक्शन का वीक होना, इंटरेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना इंक्लूडेड ही नहीं है। तो एक्चुअल केस तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम बात कर पाएंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर की। क्लियर है बात? तो देखिए ये भी ऐसा केस है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। उम्मीद है इसको भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करता है कौन? कार्बन डाइसल्फाइड। तो इससे भी डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। उम्मीद है ये भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे डिस्टर्ब करता है। ये आप देख भी सकते हैं, देखना चाहें तो। इतना टाइम तो है हमारे पास, इसको आप आसानी के साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिए एक H2O कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है? बॉन्डिंग का ये फेमस क्वेश्चन है। 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, पार्शियल माइनस चार्ज होगा। हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा। जैसी सिचुएशन यहां है वैसी यहां भी होगी। तो देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो लोन पेयर के थ्रू फॉर्म हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन से फॉर्म होंगे। एक H2O टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर है बात? आप ध्यान से देखिए, अगर CH2 इसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? जैसे यहां एक और H2 है और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के साथ इंटरेक्शन में। अब अगर CH2 डाल दें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच कौन आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। अब CH2 तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता नहीं, ना ही इसमें हाइड्रोजन है, ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई। तो इससे क्या होगा? इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या होगा? इनका वोलेटाइल नेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब AB टाइप की इंटरेक्शन वीकर है, तो कैसा डेविएशन मिलेगा? पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। एसीटोन प्लस इथेनॉल। इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आप जानते हैं। एसीटोन डालने से इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। एसीटोन क्या है? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आप जानते हैं, ये एसीटोन है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इथेनॉल क्या है? ये है C2H5OH। तो एसीटोन डालने से इस प्रकार से इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। डेविएशन कैसा होगा? डेविएशन होगा पॉजिटिव। उम्मीद है इसको भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल आपके पास है, एसीटोन प्लस CH2। ये भी पॉजिटिव डेविएशन का केस है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2। यहां पर भी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की, राउल्ट्स लॉ से जो हम कैलकुलेट करेंगे, इनको मिक्स करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी आपको ग्रेटर मिलती है कैलकुलेटेड वैल्यू से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो नई इंटरेक्शन डेवलप हुई होंगी, AB टाइप की इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन जरूर क्या होंगी? वीकर होंगी। ये भी किसका केस है? ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस है जहां पर डेविएशन कैसा हुआ है? पॉजिटिव हुआ है। आगे देखिए, वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल को मिक्स करते हैं, फिर भी डेविएशन कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। यानी जो नई इंटरेक्शन डेवलप होंगी, ये इंटरेक्शन वीकर होंगी A टाइप BB टाइप इंटरेक्शन से। अब आप सोच रहे होंगे हम देखकर कैसे बता पाएंगे ये आइडियल सॉल्यूशन का केस है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस है? देखिए आइडियल के आपने एग्जांपल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, याद कर लिया है, तो उनके अलावा जो भी केस होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस होगा। अगर आप देखकर बात कर सकते हैं यहां पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुई है, वीक हुई है, तो आप आसानी के साथ करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अगर आपको पता ना चले कि यहां इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुई है या वीक हुई है, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितना भी आपको बताया जाए, जो भी एग्जाम्पल आपको बताए जाए, ये सभी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफी आसानी होगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड, कौन सा एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, यह आपसे पूछा जाएगा ये मिक्सचर कैसा डेविएशन शो करता है।
तो उस केस में उस क्वेश्चन को इन्हीं एग्जाम्पल्स को याद करने से, अंडरस्टैंड करने से सोल्व किया जा सकता है, वहां पर करेक्ट ऑप्शन को चूज किया जा सकता है। उम्मीद है आपने इसको लर्न कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। देखिए लास्ट केस में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, एक बार फिर से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दूसरे H2O के साथ ये H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। आप जानते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। क्लियर है बात? अगर ये दोनों अलग अलग से हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो इनको मिक्स करने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ होगा। और इस सॉल्यूशन में ये जो C2H5 है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्या है ये? हाइड्रोफोबिक है। इथाइल अल्कोहल जब H2O के साथ मिक्स होगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट H2O के नजदीक आएगा, इससे H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी। और H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी, साथ में ये इसको रिपेल करता है, ये इसको रिपेल करता है, तो इथाइल अल्कोहल की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर डिस्टर्ब होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर डिस्टर्ब होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वीक होगी, तो उससे क्या होगा, इससे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स की वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो डेविएशन कैसा होगा? डेविएशन होगा पॉजिटिव। उम्मीद है पॉजिटिव डेविएशन में आप महारत हासिल कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, कैसे हमें नेगेटिव डेविएशन को अंडरस्टैंड करना है, कब नेगेटिव डेविएशन होगा, यह हम मिक्सचर के कोरस्पॉन्डिंग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे नेगेटिव डेविएशन क्या है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेसर देन corresponding vapor pressure expected in case of ideal solution of same composition। expected value कहां से मिलती है? राउल्ट्स लॉ से। जी हां, अगर expected value हमारे पास ये है और calculated value हमारे पास ये है, ध्यान से देखिए, P-TL जो कि क्या है, P0A XAL प्लस P0B XBL, ये क्या है? ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और थ्योरेटिकल वैल्यू। जी हां, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू PTL है। ध्यान से देखिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? ये PTL है। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें लेसर मिलती है, किससे? कैलकुलेटेड वैल्यू P-TL से। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें लेसर मिलती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो बेटा डेविएशन कैसा होगा? डेविएशन होगा नेगेटिव। जी हां, ये केस है नेगेटिव डेविएशन का। सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। हम जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है? जी नहीं। PTL जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वल नहीं है P-TL की, तो यहां से हम बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर लेसर मिलती है, डेविएशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आइए इस नेगेटिव डेविएशन की पूरी कहानी को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल का क्या मीनिंग है? यानी इंटरेक्शन के बेसिस पर अगर बात की जाए तो देखिए नेगेटिव डेविएशन को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जब हम सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल्स की मिक्सिंग की बात करेंगे तो इस केस में कौन सी इंटरेक्शन डेवलप हुई होंगी? डिफरेंट टाइप की। देखिए ए टाइप के पार्टिकल्स सोलवेंट पार्टिकल्स हैं, बी टाइप के पार्टिकल्स सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। मिक्सिंग के बाद जो नई इंटरेक्शन डेवलप हुई होंगी, ये इंटरेक्शन है ए बी टाइप की। एक बार फिर से आप देखें, काफी बार डिटेल में बात हो चुकी है। ए टाइप इंटरेक्शन सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन है, ये सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन है। बीबी टाइप की इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है। तो मिक्सिंग के बाद जो नई इंटरेक्शन होंगी
ए बी टाइप की इंटरेक्शन ये सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन है। क्लियर है बात? ये सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन और सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रोंगर हो सकती हैं, वीकर हो सकती हैं, लेकिन यहां सिमिलर नहीं हो सकती हैं। सिमिलर हुई तो आइडियल सॉल्यूशन का केस होगा, डिसिमिलर होंगी, डिसिमिलर में दो केस हमारे पास है। स्ट्रोंगर होगी तो क्या होगा, वीकर होंगी तो क्या होगा। यहां हमें डिस्कस करना है नेगेटिव डेविएशन को, यानी इंटरेक्शन स्ट्रोंग होगी तभी नेगेटिव डेविएशन होगा, तभी हमें टोटल प्रेशर जो कि एक्चुअल है इंटरेक्शन स्ट्रोंग होने से क्या मिलता है, लेसर मिलता है। आइए डिटेल में इसकी बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन of AB type, forces of attraction of AB type are more than forces of attraction of AA and BB type। ध्यान से सुनिए, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन अगर स्ट्रोंगर है, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है। देखिए एक डैश से हम मॉडरेट इंटरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। एक डैश अगर बनाया है तो इंटरेक्शन क्या है, मॉडरेट है। और इस प्रकार से डॉटेड बनाया है, वीक है। और इस प्रकार से टू डबल डैश बनाया, इक्वल बनाया हमने इस प्रकार से। इसका क्या मीनिंग, इसका मीनिंग इक्वल का अगर सिंबल हमने यूज किया, इसका क्या मीनिंग है, इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रोंग है। तो यहां इंटरेक्शन अगर स्ट्रोंग है, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन अगर स्ट्रोंग है, तो देखिए इक्वल टू के सिंबल से इसको डिनोट किया गया है। अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रोंग है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ काफी अच्छे से अटैच्ड है, तो क्या इसकी वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? क्या ये सॉल्यूशन को चीरते हुए वेपर फॉर्म में जल्दी जाना चाहेगा? जी नहीं, ये तो लिक्विड फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा। सोल्यूट सोलवेंट के साथ काफी स्ट्रोंगली इंटरेक्शन शो करता है, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही इसकी रहने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। उम्मीद है इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और यहां पर आपको जो टोटल वैल्यू मिलती है वेपर प्रेशर की, जो कि एक्चुअल वैल्यू मिलती है पीटीएल, ये इक्वल नहीं मिलती है पी नोट ए एक्स ए एल प्लस पी नोट बी एक्स बी एल के, यानी राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, राउल्ट्स लॉ में इंटरेक्शन का स्ट्रोंग होना, इंटरेक्शन का वीक होना कंसिडर ही नहीं किया गया था, तो राउल्ट्स लॉ यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को जब इससे कंपेयर किया गया, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल नहीं मिलती है। क्या मिलती है, ये वैसे तो डिस्कशन हो चुका है, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि रिवीजन हो पाए। पीटीएल जो कि क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये इक्वल नहीं मिलती है थियोरेटिकल वैल्यू के पी डैश टीएल की, बल्कि क्या मिलती है, ये मिलती है लेसर, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रोंग हुई है, पार्टिकल्स की वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी डिक्रीज हुई है, और ये आपको एक्चुअल वैल्यू लेसर मिलती है, ये एक्चुअल वैल्यू है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और डिटेल में बात करनी है। हम आगे जानेंगे ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर चुके हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, उससे रिलेटेड भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हो चुकी है। अब वक्त आ गया है ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने का, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पहला पॉइंट देखिए क्या होगा, उम्मीद है ये आप पहले से ही जानते होंगे मुझे क्या डिस्कस करना है, क्योंकि ऐसा कुछ डिस्कस हो चुका है ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट ओबे और फॉलो राउल्ट्स लॉ। जी हां, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा, पीटीएल इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए एल प्लस पी नोट बी एक्स बी एल। राउल्ट्स लॉ को तो फॉलो करता ही नहीं है, साथ में ये जो पीटीएल की वैल्यू है ये हमें क्या मिलती है, लेसर मिलती है।
डेविएशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऐसा कब मिलता है? नेगेटिव डेविएशन के केस में, जब इंटरेक्शन ए बी टाइप की क्या होंगी? स्ट्रोंगर होंगी। क्लियर है? इसको आप ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, अब आपको ग्राफ में किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल में ग्राफ की बात हो चुकी है आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उससे रिलेटेड। चलिए बात करते हैं, सोलवेंट ज्यादा वोलेटाइल है, सोलवेंट इज मोर वोलेटाइल, तो इसका प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए क्या होगा? ज्यादा होगा। सोल्यूट इज लेस वोलेटाइल, इसका प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट बी क्या होगा? लेस होगा। प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट ए यहां पर है, इसका क्या मीनिंग है? केवल और केवल सोलवेंट प्रेजेंट है, यानी सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जब प्योर सोलवेंट प्रेजेंट है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। ठीक उसी प्रकार से जब केवल और केवल सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी मिक्स होने से पहले मैंने बात की है, आप ये मत सोचिए कि सर ने मिक्स होने से पहले बात की है तो फिर सोल्यूट सोलवेंट कौन है? सोल्यूट सोलवेंट तो मैं उस रेफरेंस में बात कर रहा हूं, इनको मिक्स किया गया है, तो जब क्वांटिटी बी की हमें कम मिलती है, ए की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, तो हम क्या बोलेंगे? बी को सोल्यूट, ए को क्या बोलेंगे? सोलवेंट। तो मिक्स होने के बाद जिसकी क्वांटिटी कम है वह कंपोनेंट सोल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वह कंपोनेंट सोलवेंट है। तो मिक्स होने से पहले तो देखिए, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है ये सोलवेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम है इसको हम क्या मान सकते हैं? सोल्यूट है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये प्योर है तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर पी नॉट बी है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? प्योर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अगर यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन 1 है तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है बात? और ये आप जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन के केस में टोटल वेपर प्रेशर को इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये भी डिटेल में डिस्कस हो चुका है। अब अगर इंटरेक्शन स्ट्रोंग हुई है तो टोटल वेपर प्रेशर जो कि एक्चुअल होगा, एग्जैक्ट होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, ये इससे क्या होगा? अरे लेसर होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन स्ट्रोंग हुई है, तो पार्टिकल्स की वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी क्या हो चुकी है? लेसर हो चुकी है। तो पी नोट ए पी नोट बी से पास करने वाला कर्व जो कि वेपर प्रेशर की लेसर वैल्यू को डिनोट करता है, दिखने में कैसा होगा? बेटा देखिए, दिखने में ऐसा होगा, ये कर्व दिखने में ऐसा होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर की एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को। देखिए ये जो वैल्यूज है ये आइडियल सॉल्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग है, यानी उसके वेपर प्रेशर को डिनोट करती हैं। यहां पर तो इंटरेक्शन के स्ट्रॉन्ग होने को, वीक होने को कंसिडर ही नहीं किया जाता, लेकिन एक्चुअल केस तो ये है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुई है तो वेपर प्रेशर क्या मिलता है? वेपर प्रेशर हमें लेसर मिलता है। तो ये ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, जो कैसा डेविएशन शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जी हां, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में ग्राफ जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्राफ कैसा था आप देख चुके हैं, ऐसा था। क्लियर है? ये ग्राफ किस केस में था? जब सॉल्यूशन ने शो किया था पॉजिटिव डेविएशन, यानी ये भी ग्राफ था नॉन आइडियल के लिए, लेकिन ये तब था जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ने पॉजिटिव डेविएशन शो किया था, यानी इंटरेक्शन क्या हुई थी? ए बी टाइप की इंटरेक्शन वीकर हुई थी, पार्टिकल्स की वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी क्या थी? ज्यादा थी, वेपर प्रेशर ज्यादा था। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें ना ही आइडियल केस को डिस्कस करना है, ना ही हमें डिस्कस करना है ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस को जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। हमें तो आगे चलना है, आगे हमें बात करनी है ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। देखिए हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज की हमें बात करनी है, ध्यान से सुनिए। हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज नेगेटिव। ऐसे सॉल्यूशन के लिए हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ए बी टाइप की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उस केस में हीट इवॉल्व होती है। एटम्स अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए
ज्यादा स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर भी स्ट्रोंगर इंटरेक्शन डेवलप हुई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी टाइप की इंटरेक्शन अगर ये स्ट्रोंगर डेवलप हुई है, अरे क्लियर है बात, ये इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रोंगर है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर हुई होगी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हीट रिलीज हुई होगी। अगर बात की जाए डेल्टा एच की, जो कि क्या है, एच एफ माइनस एच आई है, हीट अगर रिलीज हुई है तो एच एफ क्या मिलता है, एच आई से लेसर मिलता है। अगर एच एफ लेसर है एच आई से, तो डेल्टा एच क्या होगा, लेसर वैल्यू माइनस ग्रेटर वैल्यू। अरे लेसर क्यों है, क्योंकि हीट रिलीज हो चुकी है। लेसर वैल्यू माइनस ग्रेटर वैल्यू, क्या ये नेगेटिव है। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फाइनल वैल्यू लेसर होगी, क्योंकि ये एंथैल्पी है हीट रिलीज होने के बाद, और ये एंथैल्पी है हीट रिलीज होने से पहले, यानी ये बाद में फाइनल है, ये पहले है, इनिशियल है। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कम है क्योंकि हीट रिलीज हो चुकी है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये हीट रिलीज होने से पहले। तो कम माइनस ज्यादा, ये चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव डेविएशन हुआ तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप देख सकते हैं यहां पर हीट लॉस है, यानी प्रोसेस कैसी होगी, हीट लॉस है, प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर प्रोसेस है एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। हीट लॉस है इस केस में, तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमें नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। ये याद रखने का तरीका है, डेविएशन नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, डेविएशन पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है। लेकिन पूरी क्लैरिटी से हमने बात की, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, हीट लॉस हुई है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमें थर्ड पॉइंट की बात करनी है, बात करनी है डेल्टा वी मिक्सिंग की। डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है तो डेल्टा वी मिक्सिंग देखिए यहां पर क्या है, नेगेटिव डेविएशन का केस है, ये नेगेटिव है। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जब ए टाइप के पार्टिकल्स थे तो मान लेते हैं सोलवेंट की वॉल्यूम क्या थी, ये वॉल्यूम थी एक्स। बी टाइप के पार्टिकल्स थे तो देखिए अलग से थे, तो वॉल्यूम क्या थी, वाई थी। इनको मिक्स किया गया तो क्या हुआ, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ और स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन डेवलप हुई, तो अब वॉल्यूम क्या है, मान लेते हैं वॉल्यूम है बीटा। क्या वॉल्यूम है, बीटा है। अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है और इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, सोल्यूट सोलवेंट पार्टिकल्स ज्यादा पास होंगे सोलवेंट सोलवेंट सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल से। और जब अकेले ए टाइप के पार्टिकल्स थे, बीबी टाइप के पार्टिकल्स थे, इनके कंपैरिजन में ए बी टाइप के पार्टिकल्स ज्यादा पास होंगे, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है। तो एक्स प्लस वाई यानी इनकी इंडिविजुअल वॉल्यूम का सम एक्स प्लस वाई, इस बीटा से क्या मिलता है, अगर यहां पार्टिकल्स ज्यादा पास है तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, यानी मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम डिक्रीज हुई होगी। पार्टिकल्स ज्यादा पास हैं, क्या ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज हुई होगी, नहीं, कम एक्सटेंट में वॉल्यूम डिक्रीज हुई होगी, लेकिन डिक्रीज पक्का हुई होगी। अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, पार्टिकल्स ज्यादा पास आए हैं मिक्सिंग के बाद, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुई है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं वी फाइनल ये है, जी हां ये वी फाइनल है, और वी इनिशियल ये है। तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, देखिए ध्यान से, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी नो दैट वी फाइनल इज लेसर देन वी इनिशियल, हेंस डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। ऐसे सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है, जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में
डेल्टा वी मिक्सिंग हमें पॉजिटिव मिला था। क्या आपको ये याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, जैसा डेविएशन होगा वैसा ही साइन होगा डेल्टा एच एंड डेल्टा वी का। अगर कोई डेविएशन ही नहीं है तो बेटा उस केस में तो डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा वी भी क्या होगा? 0 होगा। आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है? 0 होता है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं लास्ट में एंट्रोपी चेंज एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की। डेल्टा एस मिक्सिंग नेगेटिव डेविएशन है तो काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव है। क्लियर है बात? डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है। नेगेटिव डेविएशन के केस में जैसा कि आपने यहां पर भी देखा था, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग भी नेगेटिव होना चाहिए। जी नहीं, डेल्टा एस मिक्सिंग डेविएशन हो या ना हो, चाहे आइडियल सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। कैसी है प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एस से प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी की बात की जाती है और ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने बात की है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेविएशन कैसा भी हो, इससे प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्या मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है? याद कीजिए, जी हां, मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है। सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स किया तो क्या सॉल्यूशन अपने आप बना? जी हां, सॉल्यूशन अपने आप बना। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी? एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब आसानी के साथ आप गिव फ्री एनर्जी पर भी कमेंट कर सकते हैं। गिव फ्री एनर्जी डेल्टा जी मिक्सिंग ये नेगेटिव होगी। ऐसा क्यों है? डेल्टा जी डेल्टा एस के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। अरे क्लियर है बात? ध्यान से देखिए, डेल्टा एस का साइन क्या है? ये पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है? ये पॉजिटिव है। टेम्परेचर केल्विन में होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। यहां से यहां तक ये क्या है? ये पॉजिटिव है। लेकिन यहां माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस ही होगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। नेगेटिव क्वांटिटी इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होगी? नेट क्वांटिटी नेगेटिव ही तो होगी। तो डेल्टा जी क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में, जी हां, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में देखिए डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है? ये नेगेटिव है। क्लियर है बात? डेविएशन कैसा भी हो, चाहे आइडियल सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, डेल्टा एस मिक्सिंग फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पॉजिटिव एंड डेल्टा जी मिक्सिंग फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेगेटिव। ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ज्यादा क्लैरिटी हम रिवीजन सेशन में पाएंगे जब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को रिवाइज किया जाएगा। अभी तो हमें सॉल्यूशन में आगे बढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल्स की, ऐसे एग्जांपल्स जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं और साथ में डेविएशन कैसा है? डेविएशन नेगेटिव है। एबी टाइप की इंटरेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग हुई है, इसे हमें डिटेल में जानना है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं। एसीटोन क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। ये कैसा केस होगा? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस होगा जहां पर डेविएशन कैसा है? नेगेटिव है। आइए डेविएशन कैसे नेगेटिव है इसको डिटेल में जाने। कैसे डेविएशन नेगेटिव है देखिए, सबसे पहले हमें एसीटोन को ड्रॉ करना होगा। ये एसीटोन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज होगा। कार्बन की रिलेटिवली कम है तो यहां कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा। अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, CHCl3 की। देखिए ध्यान से, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है और कार्बन के साथ 3 क्लोरीन भी अटैच्ड है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं कार्बन से, ये आप जानते हैं। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्टेड होंगे?
क्लोरीन की तरफ पार्शियली शिफ्टेड होंगे। क्लोरीन पर पार्शियल माइनस चार्ज होगा। जिस प्रकार से यहां पार्शियल माइनस चार्ज होगा उसी प्रकार से इन दो क्लोरीन पर भी पार्शियल माइनस चार्ज होगा। कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा अगर क्लोरीन पर पार्शियल माइनस चार्ज है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड हैं, तो हम बोल सकते हैं कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा। इस क्लोरीन की वजह से भी पार्शियल प्लस चार्ज होगा, इस क्लोरीन की वजह से भी पार्शियल प्लस चार्ज होगा। देखिए यहां से ऐसा लगता है इन क्लोरीन की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पार्शियल प्लस चार्ज देखिए इंक्रीज होगा हर क्लोरीन एटम के इंक्रीज होने पर। क्लियर है बात। अब देखिए अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई है, पहले भी हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही, अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन ज्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ खींच पाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज एक्वायर हो पाएगा। क्लियर है बात। और ये पार्शियल प्लस चार्ज नॉर्मली जितना एक्वायर होता उससे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो देखिए इस हाइड्रोजन के पार्शियल प्लस एंड ऑक्सीजन के पार्शियल माइनस की जो इंटरेक्शन होगी, इस इंटरेक्शन की वजह से नेगेटिव डेविएशन होगा। ये इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होगी। उम्मीद है ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं डेविएशन कैसा है, नेगेटिव है। आगे चलते हैं। आगे हमें एक और एग्जांपल की बात करनी है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वाटर एंड HCl। देखिए यहां पर कैसे डेविएशन आएगा, क्यों आएगा डेविएशन, ध्यान से जानना होगा। वाटर H2 है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। जैसे ही HCl को वाटर से पास किया जाएगा, ये एसिड हम जानते हैं ये प्रोटॉन अपना ट्रांसफर करता है एक्वस मीडियम में, तो होगा क्या, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद H2 ने फॉर्म किया H3O+। ये कैसा आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। और इसके साथ में H+ के बाद, H+ के जाने के बाद कौन सा आयन फॉर्म हुआ, Cl-। ये इंटरेक्शन में होगा। और आप देखिए ये जो आयनिक इंटरेक्शन है जो इसके साथ बनेगी, किसकी, Cl- की, H3O+ के साथ, सो Cl- की इंटरेक्शन होगी। ये इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है, आयनिक इंटरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है। डेविएशन कैसा होगा, डेविएशन नेगेटिव होगा। बार बार मैंने आपको बताया है जब भी AB टाइप की इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है तो डेविएशन होगा नेगेटिव। उम्मीद है इसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। एक और एग्जांपल देखिए, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन के साथ इथेनॉल है। चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले एसीटोन के स्ट्रक्चर की बात करनी होगी, इथेनॉल के स्ट्रक्चर की बात करनी होगी। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ये इथेनॉल है। एसीटोन क्या है, CH3C डबल बॉन्डो CH3, ये है एसीटोन। अब इंटरेक्शन की बात करते हैं। एसीटोन इथेनॉल के साथ मिक्स किया गया तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज है और यहां देखिए C2H5OH है। इसको ऐसे बनाया जा सकता है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ध्यान से देखिए HOC2H5, एल्कोहल ही तो है, C2H5OH ही तो है। या हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होगा, डेल्टा प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली शिफ्टेड होंगे ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा। हाइड्रोजन का ये पार्शियल प्लस चार्ज ऑक्सीजन के पार्शियल माइनस चार्ज के साथ इंटरेक्शन में है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये इंटरेक्शन स्ट्रोंगर टाइप की हुई, तो डेविएशन कैसा हुआ, डेविएशन होगा नेगेटिव। उम्मीद है इसे भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। एक और एग्जांपल आपके सामने है, ये भी एक फेमस एग्जांपल होता है। H2O प्लस HNO3, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ध्यान से देखिए क्या है, कैसा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, नेगेटिव डेविएशन शो करता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है यहां पर, H2O में नाइट्रिक एसिड को मिक्स किया गया तो देखिए एसिड से H+ आयन रिलीज होंगे, H2O ने
H पॉजिटिव आयंस को स्टेबलाइज किया होगा, यहां पर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई होगी। H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस फॉर्म होगा। ये हाइड्रोनियम आयन है। इसके साथ में कौन होगा? इसके साथ में यहां से H प्लस को रिलीज करने के बाद नाइट्रिक एसिड से जो मिलता है NO3 माइनस नाइट्रेट आयन होगा। यहां देखिए हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन के बीच जो ये इंटरेक्शन होगी, ये इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होंगी, इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होंगी। डेविएशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। उम्मीद है इसे भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन। क्या आपने एसिटिक एसिड को देखा है? देखिए एसिटिक एसिड क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। पायरिडीन, पायरिडीन देखिए ये है, ये पायरिडीन है। इसे और ज्यादा मुलाकात हमारी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। ये पायरिडीन है और ये एसिटिक एसिड है। इनके बीच की इंटरेक्शन को चलिए देखें किस टाइप की इंटरेक्शन है। ये भी स्ट्रोंगर ही रही होंगी। किस प्रकार से इंटरेक्शन स्ट्रोंगर रही होंगी, आइए इसकी बात करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखिए OH, हाइड्रोजन के साथ पायरिडीन का नाइट्रोजन अगर इंटरेक्शन शो करता हो, किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से। नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा होगा? पार्शियल माइनस चार्ज होगा। क्लियर है? इस हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा होगा? पार्शियल प्लस चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्टेड होंगे ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन से पार्शियली क्या होंगे? दूर होंगे। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज होगा। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के साथ ये अटैच्ड है, तो नाइट्रोजन पर भी पार्शियल माइनस चार्ज होगा। नाइट्रोजन का ये पार्शियल माइनस चार्ज हाइड्रोजन के पार्शियल प्लस चार्ज के साथ इंटरेक्शन में होगा। अगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है। क्या है? स्ट्रोंगर है। जी हां, इंटरेक्शन है स्ट्रोंगर, डेविएशन है नेगेटिव। देखिए डेविएशन होगा नेगेटिव। उम्मीद है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस आप अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं। हमने डिटेल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन को जाना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, इनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया, और अब हम पूरा कॉन्फिडेंस पा चुके हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। और आइडियल सॉल्यूशन को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज मैंने एक बार फिर से आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समराइज किया। उम्मीद आपको सब कुछ समझ भी आया होगा। प्रैक्टिस इसकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, खास बात भी होगी नेक्स्ट सेशन में। एक डिफरेंट टाइप के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही पढ़ाई को एंजॉय करते रहें, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहें। ऐसे ही हमारी मुलाकात होती रहेगी बार बार। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।